तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में महंगाई की मार जारी, नहीं बुझ रही पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग, एक बार फिर बढ़े दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 50 पैसे का इजाफा, तो वहीं डीजल के 55 पैसे की हुई बढ़ोतरी। बड़ी कीमत के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99.11 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 90.42 रुपए पहुंची। अप्रैल से दवाइयों के दाम भी होंगे महंगे, 10% तक बढ़ जाएंगे रेट, सरकार ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार 2 विस्फोट, लोगों में बना दहशत का माहौल, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटनास्थल पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम, इलाके की घेराबंदी कर शुरू की जांच। शनिवार शाम कोटररांका बाजार में हुआ था धमाका। बीरभूम जिले के मारग्राम में 40 देसी बम हुए बरामद, पुलिस अधीक्षक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दी जानकारी। बाल्टियों में छिपाकर रखे थे बम। बम मिलने की घटना बीरभूम हिंसा के बाद आई सामने। बीरभूम हिंसा में 8 लोगों की जलकर हुई थी मौत, सीबीआई कर रही मामले की जांच। आज मन की बात का 87वां एपिसोड, पीएम नरेंद्र मोदी ने की कई मुद्दों पर चर्चा। आज चंडीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, आधुनिक सीसीटीवी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का करेंगे उद्घाटन, कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जाएंगे हरिद्वार, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के समारोह में होंगे शामिल, प्रशासन ने तैयारियां की तेज। यूपी 2.0 सरकार का आज दूसरा दिन, यूपी को मिली 6 नई विमान सेवा की सौगात, गोरखपुर से वाराणसी के लिए विमान सेवा शुरू। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन, रूसी हमले से यूक्रेन में तबाही जारी, हालांकि अभी तक दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को किया बर्बाद, फिलहाल यूक्रेन के खार्किव मारियोपोल इलाके से हमले की कई तस्वीरें आई सामने। रूस के निशाने पर अब यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा खार्किव मारियोपोल समेत कई इलाकों पर रूस की बमबारी जारी। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से भाग रहे लोगों को अमेरिका देगा शरण, जानकारी के मुताबिक अमेरिका करीब 1 लाख यूक्रेनियों को देगा आश्रय। रूसी सेना को यूक्रेन से मिल रहा कड़ा प्रतिरोध, यूक्रेन सैनिकों ने पलटवार करते हुए जपोरिजिया के 2 गांवों को रूसी कब्जे से किया मुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पुतिन की निंदा, बोले कि भगवान की खातिर ये आदमी दोबारा सत्ता में ना आए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच फिर हुआ विवाद, सपा की बैठक में नहीं बुलाए गए चाचा। इस पूरे मसले पर शिवपाल यादव ने कहा कि मैं मीटिंग होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया।
यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखेंगे अखिलेश यादव, विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच 30 मार्च को बिम्स्टेक सम्मेलन वर्चुअली हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलंबो में होगा कार्यक्रम। बंगाल की खाड़ी के पास के क्षेत्रीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बिम्स्टेक। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य देश हैं। श्रीलंका इस समय संगठन का है अध्यक्ष। रतिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्राला ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक की मौत, घटना के बाद चालक फरार। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झज्जर में अज्ञात कारणों के चलते युवा किसान की मौत। पुलिस के अनुसार कमरे में बेहोशी की हालत में मिला था युवक। अस्पताल ले जाते दौरान हुई मौत। जानकारी के मुताबिक फसलों में हुए नुकसान को लेकर लंबे समय से परेशान था किसान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। रोहतक में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। अपनी मांगों को लेकर 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे सभी कर्मचारी। नारनौल में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की उठाई जा रही मांग, साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू समेत कर्मचारी कर रहे हैं मांग। वही मांग पूरी नहीं होने पर 28 से 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की कर्मचारियों ने दी चेतावनी। भवानीखेड़ा में भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने थाने का किया औचक निरीक्षण, बारीकी से जांचा थाने का रिकॉर्ड। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसपी ने कहा कि हर फरियादी की संतुष्टि है पुलिस जिम्मेदारी। चरखी दादरी के नैनीहालों के राशन पर डाला जा रहा डाका, सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। गेहूं और चावल मिले कम, जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। उचाना में सीनियर ग्रुप में स्पेशल अचीवर के रूप में दिव्यांग प्रोफेसर राजेश शिवकंद ने मारी बाजी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मौके पर एसडीएम समेत कई गणमान्य अधिकारी रहे मौजूद। पंचकुला में कालका से जम्मू कटरा जा रही ट्रेन की चपेट में आए 3 लोग, एक की मौके पर हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोहाना में प्रशासन की लापरवाही आई सामने, बच्चों को दी जाने वाली आयरन की गोलियां सड़कों पर पड़ी मिली। सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आया। पंजाब में आपकी शानदार जीत के बाद अब पार्टी की हरियाणा पर है नजर। ओबीसी विभाग के चेयरमैन जगदीश यादव ने किया नांगल चौधरी का दौरा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बनाई रणनीति। चेयरमैन जगदीश यादव ने कहा कि अब लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा आपकुनबा। गुरदासपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रही महिला कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश। समय रहते मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी, महिला को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। पिछले 4 सालों से जेल में बंद है महिला कैदी, अपने साथी के साथ मिलकर की थी अपने ससुर की हत्या।
मोगा के धर्मकोट में अवैध खनन के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर को किया जब्त। हालांकि मौके से फरार हुए आरोपी तलाश जारी। बागा में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर में घुसकर की लूट, सोना और नकदी लेकर हुए फरार। बीते दिनों एक निजी स्कूल में की थी लूट। पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ की थी लूट। जांच के दौरान आरोपियों से बरामद हुई नकदी और कई अवैध हथियार। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बरेली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चोर गिरोह के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। कई जिलों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे आरोपी। कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को पूरा हुआ 1 साल। परिसंवाद आयोजित कर मांगे गए सुझाव। अपराध में आई कमी, लेकिन यातायात प्रबंधन में सुधार की उठी मांग। इस कार्यक्रम में आला अधिकारियों के साथ कानपुर के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। बयाना में गेहूं की फसल कटाई के बाद किसान किशन सैनी ने अपने खेत में जमाए थे गेहूं के फूले। इसके बाद किसान, उसके परिजन और देखने वालों के उड़े होश। चक्रवाती हवाओं के संपर्क में आकर किसान की फसल आसमान में पतंग की भांति लगी उड़ने। बाराबंकी में एसपी अनुराग वत्स की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस टीम ने वीरेंद्र यादव हत्याकांड का किया खुलासा। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात के यूपी सरकार में जिले से बनाए गए 3 मंत्री, राकेश सचान को कैबिनेट मंत्री, इसके साथ ही प्रतिभा शुक्ला और अजीब पाल को बनाया गया राज्य मंत्री। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशियां। लखनऊ में रमापति शास्त्री ने राजभवन में लिया प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। सीएम योगी भी रहे मौजूद। राजस्थान के दौसा में 10वीं की छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप। विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र समेत 5 लोगों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चाकसू में शीतलाष्टमी मेले के दौरान आस्था का उमड़ा सैलाब। मंदिर में हुए भजन कीर्तन। शील डूंगरी पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।
मेले में सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम, भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा प्रशासन, तो वहीं सीसीटीवी में रखी जा रही नजर। अजमेर के अंबेडकर भवन के बाथरूम में मिला बुजुर्ग महिला का शव, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू की जांच पड़ताल। जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस दौरान उन्होंने 38 करोड़ की लागत से बन रहे बस स्टैंड का किया जायजा। पाली में सूरजपुर चौराहे पर गांव शाही गैर का हुआ आयोजन, इस दौरान गैरियों ने जमकर किया नृत्य, देखने उमड़ा पूरा शहर। बिलासपुर में 30 से 1 अप्रैल को मनाया जाएगा विशाल रोजगार मेला, समाजसेवी चेतना संस्थान की तरफ से किया जाएगा आयोजन। इस दौरान दिल्ली की 50 से अधिक कंपनियों के एचआर होंगे शामिल। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में सभी एचआर 18 से 35 साल के प्रतिभागियों को करेंगे साक्षात्कार, समाज सेवी हरीश रावत ने दी इसकी जानकारी। इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं का सीधा संपर्क कंपनियों के एचआर से होगा। रोजगार मेले में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, करियर काउंसलिंग के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगले 2 दिनों में शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, सोशल मीडिया के जरिए भरे जाएंगे फॉर्म, विद्यार्थियों से भारी संख्या में फॉर्म भरने की अपील की। कार्यक्रम को लेकर बोले हरीश नड्डा, कहा कि युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, सभी को इस मेले का बनना चाहिए हिस्सा। कांगड़ा में यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स एनजीओ ने मैराथन प्रतियोगिता का किया आयोजन। मैराथन बौड़ काली माता से शुरू होते हुए डिग्री कॉलेज में हुई संपन्न। प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले प्रतिभागियों को दिया गया पुरस्कार, प्रथम रहने वाले 3100, दूसरे स्थान पर रहने वाले 2100, तो वहीं तीसरा स्थान हासिल करने वाले को मिला 1100 का इनाम। नालागढ़ में एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे स्वर्ण आयोग के सदस्य, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, बोले सरकार ने स्वर्ण आयोग के सदस्यों की जबरदस्ती गिरफ्तारी करवाई। बिलासपुर में आजाद हिंद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की उठाई मांग। मनोहर लाल शर्मा ने उपायुक्त पंकज राय के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल पुलिस की भर्ती के लिए युवा अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे। बसों में अधिक किराया होने की वजह से युवाओं ने चुना रेल का सफर, जान जोखिम में डालकर की रेल की यात्रा। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने रितु खंडूरी को पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर दी शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि रितु खंडूरी बेहतरीन तरीके से विधानसभा की कार्रवाई का करेगी संचालन। हल्द्वानी में यूओयू कर्मियों की मांगों पर जल्द होगा फैसला, बैठकों का दौर जारी। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की कुछ मांगों पर विश्वविद्यालय दिखाई हरी झंडी। ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र के नीम बीच पर गाजियाबाद के 2 पर्यटकों की गंगा में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने दोनों पर्यटकों के शव को किया बरामद। पुलिस ने शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के दोबारा सीएम बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के पौड़ी स्थित पैतृक गांव
पंजूर में खुशी की लहर, माता और उनकी भाई बहन के साथ तमाम गांव के लोग ढोल नगाड़ों के बीच मनाया जश्न। पुंछ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शुरू की जांच पड़ताल। भोपाल में होगा पिट्ठू खेल का राष्ट्रीय आयोजन, स्पर्धा में 14 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। 28 मार्च को होगा खेल का शुभारंभ। 5 दिनों के आयोजन के दौरान 350 खिलाड़ी आयोजन में लेंगे हिस्सा। भोपाल में विवेक अग्निहोत्री के विवादास्पद बयान पर सियासत गर्म। एनएसयूआई ने विवेक अग्निहोत्री का किया पुतला दहन। एनएसयूआई ने की माफी मांगने की अपील, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। चैंपियन चेन्नई पहले मैच में ही चित, कोलकाता ने 6 विकेट से हराकर किया दमदार आगाज। चेन्नई के सारे बल्लेबाज हुए फ्लॉप। धोनी के शोर से गूंजा स्टेडियम, 5 महीने बाद मैदान में उतरे माही। पहले मैच में खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी। चेन्नई सुपर किंग्स की पहले ही मैच में हार के बाद ट्विटर पर जोरदार प्रतिक्रियाएं। फैंस हुए निराश, तो वहीं फैंस धोनी की बल्लेबाजी को लेकर खुश नजर आए। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा मैच। दोनों ही टीमों का रहा शानदार रिकॉर्ड। महिला आईपीएल को बीसीसीआई ने दिखाई हरी झंडी। 2023 से 6 टीमों के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट। बीसीसीआई की तरफ से टूर्नामेंट को लेकर हो रहा मंथन। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।